बेसिक मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेल के खेल के बारे में। मतलब रेल से, ट्रेन से रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं एग्ज़ाम्स में, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल जीरो लेवल कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको आपको हम समझाएंगे। क्योंकि इस सीरीज में बिल्कुल हर चीज़ का जीरो लेवल कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। फिर जो दूसरा सीरीज आएगा उसमें सब कुछ विस्तार से बताएंगे। तो आप कहीं से भी हमसे जुड़े हैं तो आप लोग सबसे पहले वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। आर.के. सिंह मोतिहारी यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाके हमसे आप जुड़ सकते हैं। और 11-12 की बात हो, बीएससी की बात हो या बेसिक मैथ की बात हो, आप जुड़कर लाभ उठा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। आइए कुछ बेसिक पॉइंट है उसको हम लिखे हुए हैं, समझाते हैं। देखिए, पहला बात बेसिक कॉन्सेप्ट में, रेलगाड़ी क्या हो, पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती हो तब समय का फार्मूला क्या होगा। समझिए, समय के लिए फार्मूला तो आप पता कर लिए हैं कि अब दूरी बटा चाल, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, इन तीन चीज़ों का एक अलग रिलेशन है, आप जानते हैं। तो ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दी होगी, रेल की लंबाई दी होगी, है ना। तो उस समय में ट्रेन का चाल मालूम हो, स्पीड मालूम हो, तो कितना समय लगेगा उस प्लेटफॉर्म को पार करने में, उस पुल को पार करने में, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, गाड़ी की लंबाई पता रहेगा प्लस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों को ऐड कर देंगे बटा गाड़ी की चाल, पहला फार्मूला। सुनिए ध्यान से। ट्रेन, देखिए बेसिक लेवल की बात है तो बेसिक तरीके से समझिए। ट्रेन जो है वो एक आदमी को पार करेगी, एक खंभा को पार करेगी, उसमें एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी, एक पुल को पार करेगी। इन दोनों में काफ़ी फर्क है। पुल की लंबाई पता रहेगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई पता रहेगा और ट्रेन की लंबाई पता रहेगा। दोनों लंबाई को जोड़ देना है, ट्रेन का स्पीड पता रहेगा, उससे भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना समय लग रहा है पार करने में। समझ लेना बात, क्लियर। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा, जब गाड़ी किसी व्यक्ति या खंभे को पार करे तो बोला ना हमने कि खंभे को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करे, तब क्या होगा। उस केस में सिर्फ गाड़ी की लंबाई ही आए, गाड़ी की लंबाई बट्टा उसकी चाल, दो बात। अब एक और होता है केस, दो केस, इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, इस पे सैकड़ों प्रॉब्लम बन जाएंगे, लेकिन हम बेसिक प्रॉब्लम समझाएंगे आपको, घबराइए नहीं। अब दूसरा केस है कि ट्रेन जो है, देखते हैं आपकी एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है ना। उस केस में क्या कंडीशन बनता है, और दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है, आगे पीछे कहीं जाएगी, चाहे समांतर जाएगी, मतलब जैसे भी जाए, दोनों की दिशा सेम हो या दोनों की दिशा विपरीत हो, तब दो केस और बनता है। पहला केस देखिए यहाँ पे कि जब दो गाड़ियाँ विपरीत दिशा में हो तब क्या होगा। पहला बात, दोनों आ रही है एक दूसरे के साथ में ऐसे आ रही है, छू देगी यहाँ पे, मैंने बिल्कुल सामने मैंने यहाँ पे, अब टकराना नहीं है, अलग लाइन पे होगी, अलग लाइन पे होगी भाई, तो छूने में कितना समय लगेगा, क्लियर। तो छूने में लगा समय, दोनों के बीच दूरी, दोनों के बीच की दूरी, दोनों कितना दूरी पे है, कितना डिस्टेंस पर दोनों ट्रेन थी या है, वो दूरी बटा चालों का योग, इसका भी स्पीड इसका भी स्पीड, दोनों को जोड़ के भाग कर देंगे। फॉर्मूला आपके सामने है। और पार करने में, अब पार करने में लगा समय कितना होगा, तो दोनों के लंबाई का योग, ट्रेन आ गई यहाँ पे, यहाँ सामने पड़ गया, अब पार करेगी ऐसे, तो यहाँ आ जाएगी तब ना मानेंगे, तब ना पार कर गई। दोनों के लंबाई को जोड़ देंगे, उसके बाद दोनों के स्पीड का भी सम करके डिवाइड कर देंगे, तो हो गया 1 2 3 कॉन्सेप्ट हो गया। चौथा समझिए, दो गाड़ी एक ही दिशा में चल रही हो तब, दिशा साफ सेम है, चुक जा रही है, तो क्या होगा, पार करने में लगा समय, लंबाई का योग हो जाएगा, चालों का अंतर होगा। दिशा सेम रहेगा तो चालों का अंतर निकालते हैं, याद रखिएगा। दिशा सुन लीजिए, दिशा सेम रहेगा, उसके स्पीड को घटाते हैं, माने अंतर निकालते हैं। दिशा विपरीत रहेगा, चाल को जोड़ते हैं, है ना। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट रहा। अब आइए बेसिक लेवल के प्रॉब्लम्स को हम बताते हैं और फिर बड़ा मजा आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लिख लीजिए इसको अच्छा से, ठीक है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन रखा गया, उसको पढ़िए। कहा जा रहा है कि 50 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। गाड़ी की लंबाई 100 मीटर है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे,
गाड़ी की लंबाई कितना है, गाड़ी की लंबाई बराबर 100 मीटर है, ठीक है। और फिर दिया गया है गाड़ी की चाल कितनी है, चाल बोलिए कितने हैं, तो दिया है 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम वाला, तो हमेशा देखिएगा यूनिट को मीटर में है, मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि ये जो गाड़ी है जा रही है, यहाँ पे कोई क्या है, एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति यहाँ पे है ना, कोई व्यक्ति यहाँ पे है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इसको ही पार कर रही है, ठीक है, ये पार कर जा रही है। तो जब व्यक्ति को पार करेगी तो हमने क्या बताया है समय निकालने का तरीका, तो देखिए, तो इसीलिए समय का फॉर्मूला क्या होगा, बोलिए, तो गाड़ी की लंबाई, गाड़ी की लंबाई बटा क्या, गाड़ी का चाल, गाड़ी की चाल। सिर्फ व्यक्ति को पार कर रही है भाई, कितना दूर तय करेगी। अब व्यक्ति यहाँ व्यक्ति है, व्यक्ति यहाँ पे है, मान लीजिए ये आप ही हो गए, मान लीजिए यहाँ व्यक्ति है, तो गड़िया यहाँ पे आएगी पहले, अब पार करेगी तो पूरा पार करेगी तो क्या होगा, पूरा खत्म हो जाएगा। इतना लंबा गाड़ी यहाँ तक पहुँची, यही गाड़ी इतना यहाँ तक पहुँची, यहाँ तक शुरुआत हुआ, फिर पार करने के बाद क्या होगा, इसको पार करने की गाड़ियाँ यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस इसकी लंबाई ना हुई, गाड़ी की लंबाई ना हुई, तो दूरी का इतना हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, 100 बट्टा कितना, 100 बट्टा 50 कटा देंगे, कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ही 100 मीटर की गाड़ी क्या होगा, आपको पार कर जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने हम रखते हैं, इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल हमने शुरू में कहा है, देखिए बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अब मान के चलिए भाई सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पे चाल कितना दिया है, चाल दिया है 54 किलोमीटर पर आवर। देखिए ध्यान से, अच्छा गाड़ी की लंबाई कितनी है, बोलिए, तो 100 मीटर। देखिए यहाँ दिया किलोमीटर में, यहाँ कर दिया मीटर की बात, और फिर कह रहा है प्लेटफॉर्म, गाड़ी की लंबाई कितनी है, 200 मीटर, और कह रहा है क्या कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है, 100 मीटर है। मतलब ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे मान लीजिए है, एक गाड़ी यहाँ पे आएगी, है ना, ये गाड़ी आएगी, है ना, तो इस गाड़ी जी यहाँ पे आएगी, पहले यहाँ पे आ जाएगी, इसका है 100 मीटर, गाड़ी है 200 मीटर, ये गाड़ी इसको जब पार करेगी तब क्या होगा, पार करेगी गाड़ी तक क्या होगा। तो सिंपल बात है कि पार करने में ये 100 मीटर और 200 मीटर जोड़ना पड़ेगा। गाड़ी यहाँ पे आ गई, अब यहाँ से जब इसका देखिए जो अंत पॉइंट है यहाँ जाएगा तब ना बोलेंगे पार कर गया। तो भाई 100 मीटर तो उसका था ही प्लेटफॉर्म की लंबाई, और इतना निकल गया आगे, कितना, 200 मीटर। तो 200 + 100 तब ना कहेंगे पूरा दूरी तय की है। समझिए गाड़ी यहाँ पे आई, ठीक है, प्लेटफॉर्म के पास, अब यहाँ से शुरू हो रहा है कहानी, है ना, यहाँ शुरू हो रहा है। अब ये क्या होगा, ये जो अंतिम छोर है गाड़ी का, यहाँ चला गया था ना, कहेंगे पार कर गया, तो गाड़ी पार करके जाएगी तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जब आएगा अंतिम छोर तक क्या होगा, इतना दूरी क्या हो जाएगा, पूरा 200 हो जाएगा। और कितना पार की है, इतना पार की है, तो 100 + 200 300। तो किस में है, मीटर में है, तो लिख देंगे यहाँ पे मीटर में है यह। अब सुनिए, तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 54 देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार, है, चलिए 54 किलोमीटर पर आवर है। और आपको हमने ठीक इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि 5/18 से हम लोग गुना कर लेंगे तो क्या बदल जाएगा, वो बदल जाएगा मीटर पर सेकंड में। हटा देंगे कितना होगा, 15 होगा, 3 होगा। तो 5 × 15 मीटर पर सेकेंड हुआ। ये 15 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, उसका स्पीड हो गया। तो लिखेंगे समय बराबर, समय कितना हो जाएगा, देखिए समय हो जाएगा आपका, तो 200 + 100 बट्टा कितना हो जाएगा, 15। तो 300/15 कितना होगा, 20 सेकेंड। 20 सेकेंड क्या हो गया आपका, आंसर हो गया।
20 सेकंड आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब गाड़ी जो है उतना देर में पार कर जाएगी। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, क्लियर। अब सुनिए, ऐसे से बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगेगा आपको बनाने में अगर बनाएंगे तो ये बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझाना है कि क्या कह रहा था क्वेश्चन, ठीक है ना। पूरे सीरीज में हम बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे सब कुछ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।